बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। आज बड़ी कुछ अहम ख़बरें हैं, कह सकते हैं कि कौम के लिए खुश खबरियाँ हैं। नवाज़ शरीफ का खेल ख़त्म, इनका बचना नामुमकिन हो गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई हुई। इनको इश्तिहारी करार देने के प्रोसेस का आगाज़ कर दिया गया। ढोल बजाकर और लाउड स्पीकर पर नवाज़ शरीफ की तलबी का ऐलान करने का फ़ैसला किया गया है नैब की जानिब से, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के तमाम उर्दू और इंग्लिश अखबारों में और लंदन के तमाम उर्दू और इंग्लिश अखबारों में नवाज़ शरीफ की तलबी के इश्तिहार छुपवाए जाएंगे। ये अदालत ने आज हुक्म दे दिया है। उसके साथ साथ अपोजिशन इत्तेहाद में दराड़, अपोजिशन इत्तेहाद में फूट और अख्तलाफात अरूज पर पहुँच गए। इसकी क्या वजह है? फजलुर रहमान ने आज एक मरतबा फिर इदारों को धमकियाँ दी। मरीम नवाज़ के साथ एक अहम मुलाकात आज उनकी जाती उम्रा में, उस मुलाकात के लिए फजलुर रहमान साहब आज लाहौर पहुँचे। उसमें क्या मामला डिस्कस होंगे, इससे हम आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुजरिम नवाज़ शरीफ, जो अदालत को बेवकूफ़ बनाकर अदालत के साथ ड्रामा करके इलाज के बहाने लंदन गए। लंदन जाकर इलाज तो क्या करवाना था, वहाँ पर उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी और सियासत खेलना शुरू कर दिया, जिस पर पाकिस्तान की अदलिया पर भी दबाव आया, पाकिस्तान की हुकूमत पर भी दबाव आया। सवालात उठना शुरू हुए कि नवाज़ शरीफ, जिनको 62 मरतबा हार्ट अटैक हो चुका था, कोई 150 मरतबा इंजाइना के अटैक हो चुके थे, उनके प्लेटलेट्स इतने डाउन कि वो अब गए तब गए। लंदन जाकर उन्होंने अपोजिशन को इकट्ठा किया, हुकूमत के ख़िलाफ़ एक सियासी खेल शुरू कर दिया, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की, उनकी ज़मानत कैंसिल की, उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी किए और स्टेप बाय स्टेप अब आज जो समाअत हुई है, आज की समाअत में मुजरिम नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जिस तरह आज अदालत ने गिरा लगाई है इनके सियासी मुस्तकबिल पर, वो बड़ी सख्त गिरा है। इनके लिए उस गिरा को खोलना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मुजरिम को इश्तिहारी करार देने के प्रोसेस का आगाज़ कर दिया गया है। पहले मरहले पर बयानात कलमबंद किए गए। पाकिस्तान के हाई कमीशन के उन अफसरान के जो वारंट गिरफ़्तारी की तामील के लिए मुजरिम नवाज़ शरीफ के इवन फील्ड अपार्टमेंट्स में गए। उसके बाद आज हुकूमत से और नैब से ये जवाब तलब किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि अदालत मुजरिम नवाज़ शरीफ की तलबी के इश्तिहार लगवाना चाहती है, जिस पर वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा कि वफाकी हुकूमत इसके तमाम तर अखराजात उठाने को तैयार है। अब वफाकी हुकूमत को पैसे जमा करवाने का हुक्म दे दिया गया है। 2 रोज़ के अंदर अंदर ये इश्तिहारात लग जाएंगे। इश्तिहारात लगवाने के बाद आज नैब के प्रोसिक्यूटर ने भी एक बड़ा ऐलान किया है कि नवाज़ शरीफ की तलबी का ऐलान जाती उम्रा के बाहर ढोल बजाकर किया जाएगा, बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स पर उनकी तलबी का ऐलान किया जाएगा। ये मतलब इसमें कोई वो शर्म वाली बात नहीं है, ये कानून का तकाजा है। शर्म उन लोगों के लिए होनी चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान के ख़जानों पर डाका डाला, पाकिस्तान के अरबों खरबों लूटे और यहाँ से वो अदालत को, पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को धोखा देकर बाहर चले गए। अब ये जो एक PDM नामी अलायंस बनाया गया, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, पता नहीं किस तरह कौन सी नाम निहाद या जमहूरियत की बातें करते हैं और कौन सी ये नाम निहाद पाकिस्तान के अंदर जमहूरी जद्दोजहद करना चाहते हैं। अब देखें, अमीन फ़हीम के बेटे को गिरफ़्तार किया गया नैब की जानिब से, और कल PDM के प्लेटफॉर्म से बड़ी शदीद मजम्मत की गई और कहा गया कि ये सियासी इंतकाम है और ये हुकूमत अपोजिशन को दीवार के साथ लगाना चाहती है, हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। और आज उन्हीं अमीन फ़हीम के बेटे, जिनको करप्शन के इल्ज़ामात पर गिरफ़्तार किया गया था, उन्होंने लूटी हुई रकम नैब को वापस दी, यानी कि प्ली बारगेन कर ली, अपना जुर्म तस्लीम किया। आज जब उनको अदालत से, जेल से और नैब की तहवील से रिहा किया गया, तो इतना बड़ा लाव लश्कर लेकर आज उनके गले में फूलों के हार पहनाए गए और उनको जमहूरियत का एक बहुत बड़ा चैम्पियन डिक्लेयर किया गया, जबकि वो सियासत से 10 साल के लिए नाअहल हो चुके हैं। अब ख्वाजा जो आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात लगाए थे, जिसके बाद आसिफ अली जरदारी का बयान भी सामने आया
आज ख्वाजा आसिफ ने हम न्यूज़ के प्रोग्राम में बात करते हुए कहा, अगर मुझे बात करने की इजाज़त मिली तो मैं जरदारी का सारा कट्ठा चिट्ठा खोल दूंगा और मैं उनकी असलियत सामने ले आऊँगा। मुझे मेरे लीडर नवाज़ शरीफ की तरफ से फ़िलहाल ख़ामोश रहने का हुक्म है। यानी कि अभी इनकी जमहूरियत की जद्दोजहद मुकम्मल नहीं हुई और उससे पहले ही ओहदों के लालच में, इक़्तिदार के लालच में ये एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने पर आ गए। माजी में भी ये इसी तरह एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते रहे, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहे, एक दूसरे के ऊपर फतवे लगाते रहे, एक दूसरे के खिलाफ गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते रहे। अब जब इन सब की चोरी के ऊपर हाथ पड़ा है तो सारे चोर इकट्ठे होकर इमरान खान के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो गए हैं। अब फजलुर रहमान साहब आज उन्होंने फिर एक मरतबा इदारों को धमकियां दी। माजी में भी जब उनको नैब का नोटिस मिलने की बात की गई तो उस वक्त भी उन्होंने इसी तरह धमकियां देकर और इदारों को ब्लैकमेल करके अपने आप को इस एहतसाब से और इस कार्रवाई से बचाया। माजी में भी उन्होंने कहा कि मैं इनके नोटिस की धज्जियाँ उड़ा दूंगा, ये होते कौन है, ये किसी शरीफ आदमी को सियासत भी नहीं करने देते, मैं इनको छठी का दूध याद दिला दूंगा। अब फिर उनका वही लबो लहजा था, वही टोन थी। आज उनका कहना था कि इनके नोटिस को मैं पाँव की नोक पे रखता हूँ, इनके नोटिस को मैं जूते की नोक पे रखता हूँ, ये होते कौन है मुझे नोटिस देने वाले। यानी कि एक ऐसा शख्स जो इस्लाम के नाम पर, मज़हब के नाम पर, ख़त्म नबूवत के नाम पर, शरीयत के नाम पर सियासत करता है और अपने आप को मौलाना कहलाता है, मज़हब का कार्ड का बेदरीग इस्तेमाल करता है। आप उसका लबो लहजा देखें, आप उसकी तमीज़ देखें कि किस तरह से वो आइनी और कानूनी इदारों को धमकियां लगा रहा है। ये मुझे बताएं किस मज़हब में लिखा है कि आप एक रियासत के निज़ाम को ललकारें? इस्लाम में कहाँ लिखा है? बात करते हैं इस्लाम की और शरीयत की। अब ये अपनी चोरी बचाने के लिए आज जाती उम्रा गए हैं। मरियम नवाज़ से इनकी मुलाकात होगी। मरियम नवाज़ से मुलाकात में डेफिनेटली, मैंने कल भी आपको बताया था कि इनमें आपस में बड़ी शदीद फूट है। मौलाना ने इनको हरी झंडी दिखा दी है। मौलाना का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अरबों खरबों की करप्शन बचाना है। सेम यही मकसद नून लीग का है, सेम यही मकसद पीपल्स पार्टी का है। अब मौलाना कहते हैं कि मुझे माजी में भी इस्तेमाल किया गया, पहले भी मुझे इस्लामाबाद धोखा देकर बुलाया गया, मेरा अरबों खरबों ज़ाया हुआ। नून लीग अगर मुझसे मज़ीद कोई जमहूरी तहरीक चलवाना चाहती है, मतलब किराए की जमहूरी तहरीक, तो मेरा जो माजी का बिल बनता है, जो मैं इस्लामाबाद जमहूरियत की बहाली के लिए धरना लेकर आया था, उसका 7-8 अरब रुपये का बिल वो पे करे और आइंदा जमहूरी जद्दोजहद के लिए मुझे एडवांस के अंदर कम से कम 5 अरब रुपया दे और मुझे गारंटी दे कि अगर जमहूरियत की जद्दोजहद बहाल हुई तो उसमें मुझे कश्मीर कमेटी के चेयरमैन की नशिस्त दी जाएगी ताकि मैं एक मरतबा फिर 44 लाख की लस्सी का बिल पूरा कर सकूं। ये इनका मकसद है जिसके लिए ये दोबारा इकट्ठे हुए हैं। इंशाल्लाह ये अपने मकसद में नाकाम होंगे, सारे चोरों का एहतसाब होगा। जिस तरह नवाज़ शरीफ आज जिस ज़िल्लत का सामना कर रहे हैं, इंशाल्लाह जिसने इस कौम को लूटा है वो तमाम करप्ट टोला इसी ज़िल्लत का सामना करेगा। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।